तुल्ले बजावा के सरपंच साहब, चौकड़ी ज्ञाना राम जी सरपंच साहब, पंचायत सदस्य झुंझुनू दिनेश जी सैनी, ग्वाला सरपंच श्री राम जी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों एवं युवा साथियों, रात को 9 बजे ये सोचा था कि कल मेरे युवा साथियों की, पिता तुल्य बुजुर्गों की आगामी रणनीति को लेकर एक कार्यक्रम रखा जाए। आप सब लोग यहाँ आए, मेरा हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं सबका हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। मेरे से पूर्व मोतीलाल जी वकील साहब, सरपंच साहब, रामलाल जी, बीरबल जी, सबने अपने अपने सुझाव दिए कि टिकट लिया है वो। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि आपके सहयोग से, राजस्थान की हर जनता के सहयोग से, स्पेशल उदयपुर वाटी की इस मातृशक्ति और मेरे युवा साथियों और पिता तुल्य बुजुर्गों के आशीर्वाद से 14-15 का जो कार्यक्रम में आपने लोगों ने मुझे सहयोग दिया, वो आगाज आज हिंदुस्तान में एक मिसाल बनके कायम हो गया है। जिंदाबाद। संदीप, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उदयपुर वाटी को 5-10 दिन पहले मेरे को कोई कह रहा था कि 1972 से लेके आज तक मैंने चुनाव को बहुत बारीकी से देखा है। मैंने उस आदमी को भी कह के आया था, मैंने कहा तूने 36 कौम की ताकत और संदीप सैनी की ताकत का आकलन तू 15 जनवरी को देखना। ये वादे और इरादे जो मैं करता हूँ आप लोगों के विश्वास और आपकी शक्ति के ऊपर करता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे पीठ के पीछे मेरा पूरा समाज एवं 36 कौम खड़ी है। जो कार्यक्रम यहाँ के दामाद और सरकार में मंत्री लोग बाग कह रहे हैं किसान सम्मेलन हो रहा है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। किस चीज का किसान सम्मेलन कर रहे हैं? वो सबसे ज्यादा वीसीआर भरे जाते हैं तो उदयपुर वाटी विधानसभा के क्षेत्र में भरे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा अमाउंट के होते हैं 5-5 लाख, 7-7 लाख, 10-10 लाख के। मैं मीडिया के माध्यम से और मेरे लोगों को अवगत करवाना चाहता हूं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि इस उदयपुर वाटी की भोली भाली जनता जो सिर्फ खेती के से अपना परिवार का पालन करती है, उन लोगों के ये वीसीआर भरना बंद करें। जिस बिजली की वो बात कर रहे हैं, आज भी उदयपुर वाटी के हर घर में, विधानसभा के हर गांव में 3-4-5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आती है। फसल गेहूं की हो चाहे सरसों की हो, पकाई के ऊपर है। अब भी पानी की सख्त ज़रूरत है, फिर भी बिजली नहीं है। और कह रहे हैं किसान सम्मेलन कर रहे हैं। किस चीज़ का किसान सम्मेलन कर रहे हैं? एक नहीं मुआवजा गुंदवाई गलासिन बाजार सार रुल गो हरासी से रुल गया, एक नहीं गुंदवा वो। आज वो कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। उनको पहले अपने घर में जाके देखना चाहिए और उसका आकलन करना चाहिए कि इस उदयपुर वाटी की जनता और इस गांव में बसने वाली जनता जो आज पीड़ित है बिजली से, वीसीआरों से। मेरे स्कूल पूर्व वक्ता के रूप में कह रहे थे रामलाल जी, बोले थाना मोटरसाइकिल पकड़ने के बोले यहाँ कहें, बोले फोन कराओ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और आश्वासन देता हूँ, संदीप सैनी तो पहले भी दबंग था और अब आप लोगों ने मुझे ताकत दे दी। अब तो मैं राजस्थान क्या हिंदुस्तान में भी ठोकर डाल दूंगा। प्रशासन के लोगों ने कहा कि 1 महीने पहले मैंने माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को आवेदन किया कि ये धार्मिक कार्यक्रम है, इसके अंदर सभी पार्टियों के तमाम नेता उपस्थित होंगे।
हमें हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था चाहिए, चार्टर्ड प्लेन भी यहाँ उतरेंगे। प्रशासन ने शुक्रवार के दिन 12 तारीख को 13 को शाम को एसडीएम महोदय ने परमिशन खारिज करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर नहीं उतरेंगे। मेरे कार्यक्रम स्थल पे जाके स्थानीय एसएचओ तहसीलदार जी कहते हैं कि टेंट उतारेंगे। मैंने कहा ये टेंट उतर गया। संदीप सैनी भी आपकी माँ के जन्म कुंडली हजूर टेंट उतार के दिखा दिए। लोगों में अफवाहें देते रहे, बोले ये तो कार्यक्रम ही नहीं होने देंगे। आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से वो कार्यक्रम इतना ऐतिहासिक हुआ। आप सब लोग उसके भी धन्यवाद के पात्र हो। मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ आप लोगों को बुलाने का एक ही मकसद है। 10 मार्च को माता सावित्रीबाई फुले जयंती है, पुण्यतिथि है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल को संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। वक्ताओं ने अच्छे सुझाव दिए कि गांव-गांव, डाणी-डाणी में जाना चाहिए, उनकी समस्याओं से अवगत होना चाहिए। मैं आपको भी बता दूं कि उदयपुर वाटी का तो हर गांव-गांव, डाणी-डाणी मेरा वैसे ही देखा हुआ है और बहुत सालों से मैं देख रहा हूं। और अब कोई बचा कुछ है, मैं बहुत गहराई से देख लूंगा। ये यात्रा इस उदयपुर वाटी विधानसभा की दिशा और दशा तय करेगी। इस यात्रा में मेरा मूल मकसद रहेगा कि मेरा समाज 36 कौम का किन समस्याओं से जूझ रहा है, किन समस्याओं के लिए वो पीड़ित है। मेरा किसान कैसे पीड़ित है, मजदूर कैसे पीड़ित है, शोषित कैसे पीड़ित है, सर्वे समाज के लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं। और मैं आज ये आह्वान और ऐलान करता हूं कि संदीप सैनी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैंने मीडिया के माध्यम से पहले भी कहा था, यदि ये मेरे कार्यक्रम में यहाँ का स्थानीय प्रशासन और यहाँ के दोनों पार्टियों के नेता अपनी औकात नहीं दिखाते तो संदीप सैनी नहीं चुनाव लड़ता। वही बात मेरे को चुनाव लड़ाने के लिए प्रेरित कर रही है। उस दिन मैंने सोच लिया था कि जब तक कोई आदमी मजबूत इस उदयपुर वाटी के विधानसभा में नहीं आएगा, तब तक ये मेरे लोग ऐसे ही दूसरों की जूतियां सीधी करते रहेंगे। मैं एमएलए एमपी बनने की ख्वाहिश नहीं थी कि इससे ज्यादा पावर में मैं आपके आशीर्वाद से पहले रह चुका। आपकी सेवा के लिए आया हूं। मेरे से जितनी सेवा करवा लो, मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा 24 घंटे। बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर विधानसभा जीतने के बाद तक और जब तक आप एमएलए रखोगे, मैं आपसे वादा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, मैं दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर नहीं देखूंगा। क्योंकि पिछले 10-15 सालों से मेरा ज़्यादा जाना होता था, तो लोग हैं कि अफवाह भी उड़ाओ, बोले काली बम्बई चल जाए, आपको 2 घंटा लगे। तो उन अफवाहों पे ध्यान मत देना। आप मेरे को मजबूती दोगे तो मैं इतना आश्वस्त आपको करता हूं कि आपको रात को 12 बजे भी संदीप सैनी का फोन खुला ही मिलेगा, बंद वैसे भी नहीं करता मैं। और आपके हर आदमी का फोन उठेगा और आपकी सेवा में हर टाइम उपस्थित रहूंगा। चाहे आपके लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो ये संदीप सैनी दे देगा। मैं मीडिया के माध्यम से मेरे युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, जब मैं उदयपुर वाटी के गांव ढाणी में आऊं तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपकी जो भी समस्याएं हों,
मुझे अवगत कराएं। लोग कहते हैं कि एमएलए बनने के बाद में काम कराएगा, ये संदीप सैनी कहता है कि एमएलए बनने से पहले भी आपके काम कराएगा। कई कहता फिर है ना, बोले सरकार को नहीं तो मैं पाड़ के सुखा देता, पर संदीप सैनी का है सरकार नहीं है जना भी पाड़ के सुखा देगो। तो मैं आपको पुनः पधारे हुए मेरे युवा साथियों, आपसे आग्रह है, निवेदन है, आप मेरा सहयोग करो। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपके लिए 24 घंटे तैयार रहूंगा, हर तरीके से तैयार रहूंगा। हर जिस तरीके से आप बोलोगे उस तरीके से आपका भाई, आपका बेटा संदीप सैनी तैयार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। संदीप